मनुष्य अनेक चित्त वाला है। चित्त एक नहीं अनेक होते हैं। चित्त अनेक होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व नाना रूपी होता है। व्यक्ति के कितने रूप हैं पहचाना नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को प्रातःकाल देखा था उस व्यक्ति को मध्याह्न में पहचाना नहीं जा सकता, और जिसको मध्याह्न में देखा था उसे सांझ में नहीं पहचाना जा सकता। जिसको सांझ में देखा था उसे रात में नहीं पहचाना जा सकता। इतना बदलता हुआ व्यक्तित्व, इतने बदलते हुए रूप, यह अनुमान करना कठिन होता है कि जिस व्यक्ति को प्रातःकाल देखा था सायं वही व्यक्ति है या दूसरा। बड़ी कठिनाई होती है समझने में। जिस व्यक्ति को प्रातःकाल में बहुत शांत, शालीन और गंभीर देखा उसी व्यक्ति को मध्याह्न में धूप की भांति तेज देखते हैं, क्रोध की आग में जलते देखते हैं। तब यह अनुमान भी नहीं होता कि यह वही व्यक्ति है जिसको प्रातः शांत और शालीन देखा था। प्रातःकाल जिस समुद्र को शांत देखा था, ज्वार के समय उसे देखा तो लगा कि तरंगें उछल रही हैं। सारा समुद्र हलचल से भरा हुआ है, अशांत है। तब यह अनुमान करना कठिन हो गया कि क्या यह वही समुद्र है जिसे प्रातःकाल देखा था। ज्वार के समय समुद्र मिट जाता है, वह लहरमय बन जाता है, कोरी लहरें ही लहरें, सारा लहरों का जाल सा बिछ जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के भावों और आवेगों का रूप जब ज्वार बनता है तब व्यक्ति को पहचान पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए यह कहना पड़े, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्त वाला है। उसका चित्त एक नहीं है, अनेक है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो एक चित्त वाला हो। चित्त बदलता रहता है, देश के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के साथ। वह इतने रूप धारण करता है कि दुनिया में बहुरूपीय भी इतने रूप धारण नहीं करते। जब चित्त बदलता है तब आसपास का सब कुछ बदल जाता है। भीतर का भी बदल जाता है और बाहर का भी बदल जाता है। भीतर और बाहर दोनों आंदोलित हो उठते हैं, तरंगित हो उठते हैं। चारों ओर तरंगे ही तरंगे हैं, लहरें ही लहरें, कंपन ही कंपन। कोई आदमी नहीं चाहता कि वह बुरा आचरण करे। कोई नहीं चाहता कि उसमें बुरे भाव पैदा हो। बुरा चिंतन, बुरा भाव और बुरा कर्म कोई नहीं चाहता। जितने किंतु नहीं चाहने पर भी बुरा चिंतन आता है, बुरा भाव आता है और बुरा कार्य भी होता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक प्रश्न है। कोई आदमी बुरा करना चाहे और वह बुरा करे तो यह स्वाभाविक बात हो सकती है। तब कहा जा सकता है कि उसने जैसा चाहा वैसा किया। किंतु बुरा करना न चाहने पर भी यदि बुरा होता है तब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आदमी अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। कभी अच्छा करता है, अच्छा चिंतन, अच्छा भाव और अच्छा कार्य। कभी बुरा करता है, बुरा चिंतन, बुरा भाव और बुरा कार्य। यह द्वंद्व चलता है। एक ही व्यक्तित्व के ये विरोधी बातें चलती हैं। एक ही व्यक्तित्व कभी अच्छा और कभी बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न हजारों नहीं करोड़ों व्यक्तियों ने पूछा है, और अपने आप से यह भी प्रश्न पूछा गया है। हमारा मन बार बार क्यों बदलता है, भाव क्यों बदलते हैं, विचार क्यों बदलते हैं। मनुष्य ने इन प्रश्नों का समाधान पाने का प्रयत्न भी किया। मनोविज्ञान ने भी इसका समाधान प्रस्तुत किया, पर वह भी संतोषजनक नहीं है, पूरा समाधान नहीं है। मनोविज्ञान का उत्तर पूरा इसलिए नहीं है कि वह पूरी मंजिल तय नहीं कर पाया। उसने जहाँ तक पहुँचकर उत्तर दिया वह ठीक है, पर पहुँचने के लिए और आगे भी बहुत अवकाश है। व्यक्तित्व को जानने के 3 साधन हैं, इंद्रियां, मन और चित्त या बुद्धि। हम इंद्रियों से काम लेते हैं, मन और बुद्धि से काम लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कोई साधन नहीं है। इंद्रियों को हम जानते हैं, मन का पता भी चल जाता है, बुद्धि का पता भी चलता है, किंतु इनके आगे हमारे पहुंच नहीं होती। आज के डॉक्टर शरीर के एक एक अवयव को, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, देख चुके हैं। हृदय को देखा, मस्तिष्क के यंत्र को देखा, आंतें और गुर्दे भी देखे, नसों का बिछा हुआ जाल देखा, और भी सूक्ष्म चीज़ें देखी। पर सब कुछ इतना ही नहीं, अदृश्य बहुत ज़्यादा है। उसे देखने के लिए डॉक्टर के पास साधन नहीं है
औजार नहीं है। मैंने एक डॉक्टर से कहा, जो कुछ देखा गया है वह आँखों से या आँखों के सहारे देखा गया है, मन की चंचलता से देखा गया है, चित्त या बुद्धि की चंचलता से देखा गया है। इस प्रक्रिया से इतना ही दिखेगा। देखने की एक दूसरी प्रक्रिया है जहाँ आंखें काम नहीं देती। उस प्रक्रिया में आंखें बंद, मन समाप्त और बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद जो दिखेगा वह नया होगा और जो शल्य चिकित्सा के द्वारा देखा गया नहीं होगा। इस शरीर के भीतर अनंत अनंत परमाणुओं के इतने पिंड हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलते समय मुझे भाषा के परमाणु चाहिए। भाषा के परमाणुओं के लिए बिना कोई बोल नहीं सकता। वे भाषा के परमाणु कहाँ से आते हैं? मेरे भीतर भाषा के परमाणु है। मेरे चारों ओर भाषा के परमाणु बिखरे पड़े हैं। पहले वे दिखाई नहीं देते, किंतु जैसे ही बोलने का संकल्प किया, उच्चारण प्रारंभ किया कि भाषा के परमाणु भीतर आकर भाषा के रूप में बदल जाते हैं। उनमें विस्फोट होता है और वे भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। वे फिर बाहर निकलकर समूचे आकाश में फैल जाते हैं। कोई भी आदमी बोलता है तो वे बोलने से पहले सोचता है। बिना सोचे कोई नहीं बोलता। ये चिंतन के परमाणु कहाँ से आए? चिंतन के परमाणुओं के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता। ये मानस वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये चिंतन के परमाणु समूचे आकाश में फैले हुए हैं, भरे पड़े हैं। जैसे ही चिंतन का संकल्प किया, चिंतन के परमाणु भीतर आते हैं, चिंतन के रूप में परिणत हो जाते हैं और फिर उनकी आकृतियाँ समूचे आकाश में फैल जाती हैं। मेरे आसपास या किसी के भी आसपास भाषा के परमाणु हैं, चिंतन के परमाणु हैं, भावना के परमाणु हैं, रंग और लेशा के परमाणु हैं और न जाने परमाणुओं के कितने जाल बिछे हुए हैं, किंतु दिखाई कुछ भी नहीं देता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। आँखों से वे भी दिखाई नहीं पड़ते। आँखें केवल स्थूल को ही पकड़ पाती हैं, सूक्ष्म को नहीं। आँख देखने का बहुत ही स्थूल माध्यम है। स्थूल माध्यम स्थूल को ही पकड़ पाता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। यदि आँखों से में सूक्ष्म को देखने की क्षमता आ जाती तो आँखों के सामने इतने रूप आ जाते कि इनकी भीड़ हो जाती। आँखें कुछ कर भी नहीं पाती। अच्छा हुआ कि हम यह एक निश्चित आवृत्ति को ही देखते हैं और सुनते हैं। यह मर्यादा बहुत अच्छी है। सूक्ष्म जगत न इंद्रियों को दिखाई देता है, न चिंतन से उपलब्ध होता है, न बुद्धि के द्वारा गृहीत होता है। उसको ज्ञात करने का एकमात्र उपाय यह है कि सबके दरवाजे बंद कर देना। न इंद्रियों के दरवाजे खुले रहें, न चिंतन के और न बुद्धि के, सब बंद कर देने होते हैं। सब खिड़कियों को बंद कर देने पर ही वह सूक्ष्म जगत दिखाई दे सकता है, अन्यथा नहीं। इन सबको बंद कर देने पर भीतर की यात्रा शुरू होती है और तब पता चलता है कि भीतर भी बहुत कुछ है। जिन लोगों ने भीतर में पहुंचकर इन प्रश्नों का समाधान दिया, सचमुच वह समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान है। व्यक्ति संकल्प करता है कि वह बुरा न सोचे, बुरा न करे, परंतु यह संकल्प टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें पूरे व्यक्तित्व को जानना होगा। व्यक्तित्व की गहराई तक जाना होगा। गहराई में उतरने पर हमें ज्ञात होगा कि हमारे भीतर जो महासागर लहरा रहे हैं, एक महासागर है संक्लेश का और दूसरा महासागर है असंक्लेश का। ये इतने विशाल हैं कि अन्यान्य महासागर इनके समक्ष छोटे पड़ते हैं। ये महासागर निरंतर स्पंदित होते हैं। उनका अजस्र प्रवाह बाहर आ रहा है। एक समुद्र से संक्लेश का प्रवाह बाहर आ रहा है और दूसरे समुद्र से असंक्लेश का प्रवाह बाहर आ रहा है। दोनों प्रवाह बाहर आते हैं। जब संक्लेश का प्रवाह बाहर आता है तब बुरा न चाहने पर भी व्यक्ति का मन बुरे विचारों और भावों से भर जाता है। जब संक्लेश का प्रवाह बाहर आता है तब बुरा कार्य न चाहने पर भी बुरा कार्य हो जाता है। न चाहने पर भी इन हाथों से, पैरों से, इंद्रियों से और मांसपेशियों से बुरा कार्य हो जाता है। इसमें व्यक्ति का क्या दोष? व्यक्ति का क्या दोष? कोई दोष नहीं। यह सारा दोष है संक्लेश के प्रवाह का, जो आता है और व्यक्ति को बुरा चिंतन करने, बुरे भाव पनपने और बुरा कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। जब संक्लेश का प्रवाह बाहर आता है, हम चाहे न चाहे अच्छा चिंतन, अच्छा भाव और अच्छा आचरण हो जाता है। इससे यह फलित हुआ कि आदमी कुछ नहीं करता,
सब कुछ भीतर का प्रवाह करवाता है। संक्लेश का प्रवाह अथवा असंक्लेश का प्रवाह मनुष्य को प्रेरित करता है बुरा करने के लिए या अच्छा करने के लिए। अच्छे बुरे के लिए भीतर से आने वाला प्रवाह जिम्मेदार है, मनुष्य नहीं। जैसा प्रवाह वैसा ही व्यक्तित्व। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम उस कठपुतली की भांति हैं जो आदमी के इशारों पर नाचती हैं। उसका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावना भी भीतर से बहने वाले प्रवाहों के आधार पर नाचने लग जाती हैं। यह कहकर हम अच्छे बुरे के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। प्रश्न है कि भीतर के संक्लेश का प्रवाह क्यों आता है, असंक्लेश का प्रवाह क्यों आता है, कभी संक्लेश का प्रवाह और कभी असंक्लेश का प्रवाह ऐसा क्यों आता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पाना है। एक बड़ा बांध है, उसके दरवाजे हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो पानी बाहर बहने लगता है। दरवाजे को बंद रखते हैं तो पानी बांध से बाहर नहीं जाता, भीतर ही रहता है। इसी प्रकार जब हम संक्लेश के दरवाजे को खोलते हैं तो संक्लेश का प्रवाह बाहर आने लग जाता है, और जब हम असंक्लेश के दरवाजे खोलते हैं तो असंक्लेश का प्रवाह बाहर आने लग जाता है। संक्लेश को बाहर लाने वाला मैं हूँ और असंक्लेश को बाहर लाने वाला भी मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। उसका उत्तरदायित्व तो मनुष्य पर ही है। वही कभी एक दरवाजे को खोलता है और कभी दूसरे दरवाजे को बंद कर देता है, और कभी दूसरे को खोलता है और पहले दरवाजे को बंद कर देता है। वही संक्लेश के प्रवाह को बाहर लाता है और वही असंक्लेश के प्रवाह को बाहर लाता है। अच्छे बुरे विचारों, भावनाओं और आचरणों का उत्तरदायी वही है जिसके हाथ में दरवाजे के खोलने और बंद करने की क्षमता है। सारा उत्तरदायित्व उसका ही हो जाता है, फिर वह उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। प्रश्न यह है, वह कौन सी चाबी है जिससे संक्लेश के दरवाजे को ताला लगाया जाए, बंद कर दिया जाए और असंक्लेश के दरवाजे का ताला खोल दिया जाए, दरवाज़ा खोल दिया जाए। आप सोचते होंगे कि ऐसी चाबी हाथ लग जाए तो संक्लेश के दरवाजे को कभी नहीं खोलेंगे, उसे सदा बंद रखेंगे और संक्लेश के दरवाजे को सदा के लिए खोल देंगे, उसे कभी बंद नहीं होने देंगे। ऐसा हो जाने पर बुरा विचार समाप्त, बुरा समाप्त, भाव समाप्त, बुरा आचरण समाप्त। आप उत्सुक हैं कि ऐसा हो जाए। यह उत्सुकता स्वाभाविक है, अच्छी है। संक्लेश के दरवाजे को खोलने की भी एक चाबी है और असंक्लेश के दरवाजे को खोलने की भी एक चाबी है। दोनों की दो चाबियां हैं। ऐसा ना हो कि आप उलट पलट कर दें। दोनों के अलग अलग ताले हैं, दोनों की अलग अलग चाबियां हैं। जब हम मूर्छा की चाबी का प्रयोग करते हैं तो संक्लेश का ताला खुल जाता है और भीतर का प्रवाह बाहर आता है। व्यक्ति बुरे विचारों, बुरी भावनाओं और बुरे आचरणों से भर जाता है। व्यक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। बुराई का बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है। जब तक यह दरवाज़ा बंद नहीं होता, बुराई से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जब जागरण की चाबी घुमाते हैं तो असंक्लेश का ताला खुलता है और अच्छाई का बहुत बड़ा द्वार उद्घाटित हो जाता है। यह जागृति की चाबी दो काम करती है। यह संक्लेश के ताले को खोलती भी है और संक्लेश के ताले को बंद भी करती है। यह जागृति जब हस्तगत होती है तब आदमी चाहे या न चाहे भीतर से एक ऐसा प्रवाह फूट पड़ता है कि सारी पवित्र विचार, पवित्र भावनाएं और पवित्र आचरण अपने आप बाहर आने लगते हैं। मूल प्रश्न है चाबियों का मिलना। इतने विशाल महासागर के दो विशाल प्रवाहों को रोकने या बाहर लाने का प्रश्न जटिल है। श्वास प्रेक्षा का अर्थ है श्वास के प्रति जागृति। जो व्यक्ति श्वास के प्रति नहीं जागता वह व्यक्ति जागृति की चाबी को नहीं घुमा सकता। जिस व्यक्ति ने श्वास के प्रति जागरूकता प्राप्त कर ली, जिसने अपने श्वास को जानना प्रारंभ कर लिया, मन जागरूक बन गया, तब वह हर श्वास को देखता है। किसी भी श्वास को अनजाने नहीं लेता, किंतु पूर्ण जानकारी के साथ लेता है, छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में असंक्लेश के ताले को खोलने की चाबी आ जाती है। शरीर प्रेक्षा भी इस प्राप्ति का साधन है। जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है, जो इस शरीर के प्रति नहीं जागता, जहाँ से चाबी घुमाई जाती है, वह कभी भी असंक्लेश के ताले को नहीं खोल सकता। हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। यह एक बड़ा रहस्य है। जो भी प्रवाह भीतर से आता है, बाहर आता है, वह शरीर के माध्यम से आता है। क्रोध आएगा तो शरीर के माध्यम से, अभिमान और लोभ आएगा तो शरीर के माध्यम से, और वासना उभरेगी तो शरीर के माध्यम से। जितने आवेग, उत्तेजनाएं, वासनाएं और कामनाएं हैं, ये सब शरीर के माध्यम से उभरती हैं।
नाड़ी संस्थान दो प्रकार के स्नायु हैं, ज्ञानवाही स्नायु और क्रियावाही स्नायु। जो वाही स्नायु है उनके माध्यम से हम जानते हैं, संवेदन करते हैं। पैर में कांटा चुभा, तत्काल पैर के स्नायु उस उत्तेजना को सिर तक पहुंचा देते हैं। सिर के स्नायु क्रियावाही स्नायुओं को कांटा निकालने का आदेश देते हैं। तत्काल हाथ की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और अंगुलियां कांटा निकालने लग जाती हैं। सब कुछ स्नायुओं के द्वारा घटित होता है। मनुष्य शांत बैठा है, अचानक उसमें क्रोध उभरा। जब तक क्रोध की तरंगें स्नायुओं पर नहीं दौड़ेगी, मनुष्य का क्रोध अभिव्यक्त नहीं होगा। भीतर में कितना ही प्रबल क्रोध उभरा, किंतु स्नायु में यदि नहीं उतरा तो वह भीतर ही भीतर रह जाएगा, प्रकट नहीं होगा। क्रोध तभी प्रकट होता है जब स्नायु उसका सहयोग करें, हमारी नाड़ी संस्थान उसका सहयोग करें, अन्यथा वह भीतर ही समाप्त हो जाता है। शरीर प्रेक्षा का बहुत बड़ा मूल्य है, इसे आप समझें। शरीर प्रेक्षा करने वाला साधक शरीर के प्रति जागरूक हो जाता है। जब व्यक्ति शरीर के प्रति सजग हो जाता है, तब वह शरीर के प्रमुख 1000 केंद्रों के प्रति, संवेदन बिंदुओं के प्रति जागरूक हो जाता है। शरीर में हजारों मर्म स्थल हैं, वह साधक उन मर्म स्थलों के प्रति जागरूक हो जाता है। ये मर्म स्थल शक्तियों के आदान प्रदान के माध्यम हैं। ये शक्तियों को अभिव्यक्ति देते हैं, ये वृत्तियों को प्रकट करते हैं। क्रोध की अभिव्यक्ति का एक निश्चित बिंदु है शरीर। क्रोध आएगा तो शरीर में उत्तेजना पैदा होगी, एक लहर दौड़ेगी और ठीक बिंदु पर पहुंचकर क्रोध संवेदन के रूप में बदल जाएगा और वह शारीरिक रूप ले लेगा। आंखें लाल हो जाएगी, होंठ फड़कने लगेंगे, आवाज़ बदल जाएगी। यदि हम शरीर के प्रति जाग जाएं, इन स्नायुओं पर अपना निरंतर स्थापित कर लें, नाड़ी संस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें और उन्हें भीतर के आवेगों के साथ असहयोग करने का निर्देश दे दें, तो भीतर में कितनी ही वृत्तियां क्यों ना उभरें, वे बाहर नहीं आ पाएंगी। यह उपशमन की प्रक्रिया है। 2 प्रकार की प्रक्रिया है, एक है उपशमन की प्रक्रिया, दूसरी है क्षय की प्रक्रिया। क्षय की प्रक्रिया से भीतर के संक्लेश समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उपशमन की प्रक्रिया से संक्लेश उपशांत होते हैं, समूल नष्ट नहीं होते। उपशमन की प्रक्रिया भी ज़रूरी है। जब तक हम उपशमन की प्रक्रिया नहीं सीख लेते, आने वाली उत्तेजनाओं को विफल करना नहीं जान लेते, तब तक क्षय करना कठिन हो जाता है। पहले ज़रूरी होता है कि एक बार बीमारी को शांत किया जाए, पीड़ा को कम किया जाए, फिर लंबे समय तक बीमारी को उन्मूलित करने की क्रिया को की जाए, तो उसे समूल नष्ट किया जा सकता है। यदि बीमारी विकराल रूप से उभर रही हो, सिर फट रहा हो, उस समय यदि कहा जाए कि तुम लंबी प्रक्रिया करो, 3 महीने तक यह प्रक्रिया करो, तुम्हारी बीमारी समूल नष्ट हो जाएगी, इतना धैर्य कहाँ होता है। वह तत्काल बीमारी का उपशमन कर एक बार पीड़ा को कम कर देना चाहता है। जब वेदना शांत हो जाती है, फिर लंबी चिकित्सा कर रोग का समूल नाश कर दिया जाता है। उपशमन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा नाड़ी संस्थान को जागृत कर लेते हैं। यह जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। नाड़ी संस्थान जितनी मजबूत होता है, उतना ही मजबूत यह व्यक्ति होता है। केवल मांस और हड्डियों के मजबूत होने से बहुत नहीं होता। ये तो नाड़ी संस्थान को आवृत करने वाले साधन हैं। महत्वपूर्ण है नाड़ी संस्थान। ज्ञानवाही और क्रियावाही नाड़ियों का यही सारा कर्तृत्व है। हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा स्नायुओं को इतना जागृत कर लें कि वे हमारे सभी निर्देशों का अवश्य पालन करें और वे भीतर से आने वाले प्रवाह को बाहर न आने दें, प्रकट न होने दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान महावीर और बुद्ध के समय में एक प्रश्न चर्चित था कि दंड कितने होते हैं। भगवान का कथन था, दंड 3 होते हैं, मन का दंड, वाणी का दंड और काया का दंड। बुद्ध कहते थे दंड एक ही होता है, वह है मन का दंड, मनोदंड। न वाणी का दंड होता है और न काया का दंड होता है, केवल मन का दंड होता है। बुद्ध ने ही नहीं, अनेक आचार्यों ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही बांधता है, मन ही छुड़ाता है। प्रायः लोग भी यही सोचते हैं कि यह सब कुछ मन ही
है। सतही स्तर पर यह बात सही हो सकती है, पर गहरे में जाने की जरूरत है। महावीर ने जो 3 दंडों की व्यवस्था दी वह बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है। केवल मन से कुछ नहीं बनता। काया के दंड का भी अपना महत्व है। जब शरीर में फैले हुए नाड़ी संस्थान में किसी प्रकार का संस्कार बन जाता है, वे सक्रिय हो जाते हैं। तब मन बेचारा बैठा रह जाता है। अभ्यास हो गया शरीर को, वहाँ शरीर मुख्य हो जाता है। नाड़ी संस्थान में जो उत्तेजनाएं, जो वासनाएं, जो तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, फिर न चाहने पर भी वह घटना घटित हो जाती है, क्योंकि नाड़ी संस्थान को वह अभ्यास बन जाता है। मन बेचारा कुछ नहीं कर सकता। नाड़ी संस्थान मन का अनुचर नहीं है, मन का दास नहीं, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इस स्थिति में केवल एक ही दंड मनोदंड को नहीं माना जा सकता। वाणी का अपना तंत्र है, मन का अपना तंत्र है और काया का अपना तंत्र है। नाड़ी संस्थान हमारा क्रिया तंत्र है। उसके 3 उपतंत्र हैं, एक मन का, एक वाणी का, एक काया का। तीनों का अपना अपना मूल्य है। न मन को अधिक मूल्य दिया जा सकता है, न वाणी और न शरीर को। तीनों का स्वतंत्र मूल्य है। कई बार हम कह देते हैं, मैं यह कहना तो नहीं चाहता था, पर वाणी से निकल गया। यह वाणी तंत्र के स्वतंत्र अस्तित्व का द्योतक है। हमने जिस स्थिति में वाणी को जैसा अभ्यास दे दिया, उस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। क्रोध उभरा और आपके न चाहने पर भी वैसे शब्द निकल जाएंगे जो अप्रिय होते हैं। कभी कभी मन के न चाहने पर भी अघटित घटित हो जाता है। यदि मन ही सब कुछ होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि मन का एक छत्र साम्राज्य होता तो इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो पाता, पर ऐसा नहीं है। मन का, वाणी का और शरीर का अपना अपना स्वतंत्र तंत्र है। प्राण शक्तियाँ 10 हैं। उनमें एक है मनः प्राण शक्ति। यह एक किरण है, रश्मि है। जैसे मन की प्राण शक्ति है, वैसे ही प्राणी की प्राण शक्ति है और शरीर की प्राण शक्ति है। किसी एक को अतिरिक्त मूल्य नहीं दिया जा सकता। भीतर से जो आता है वह सबसे पहले नाड़ी संस्थान में उतरता है। एक बात और है, मन एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। मन की क्रिया तब होती है जब उसे मस्तिष्क का सहयोग मिलता है। शरीर इसलिए प्रधान है कि बाहर से जो भीतर जाता है वह भी काया के द्वारा जाता है, और भीतर से जो बाहर आता है वह भी काया के द्वारा ही जाता है। यह शरीर भीतर और बाहर जाने का माध्यम है। भीतर 2 महासागर हैं, एक है अंतर्जगत और दूसरा है बाह्य जगत। क्या ये दोनों भीतर ही जन्मे हैं? नहीं, ये बाहर से भीतर गए हैं। सारी नदियों का पानी बाहर से भीतर गया है और धीरे धीरे महासागर बन गया है। भीतर जाने का माध्यम था शरीर। शरीर ने आश्रमों को अपने में समाहित किया और इतना लंबे समय बीत गया कि वह पानी एकत्रित होते होते महासागर के रूप में परिणत हो गया। शरीर ने ही नदियों का महासागर कर अपने में महासागर का निर्माण किया है। इसलिए शरीर बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो प्रवाह शरीर के बाहर जाता है वह भी शरीर के माध्यम से, और जो प्रवाह भीतर आता है वह भी शरीर के माध्यम से है। इसलिए यदि हम कहें काय एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षश्रयो, शरीर ही बंधन और बंधन मुक्ति का कारण है, तो अच्छी बात होगी। साथ साथ हम यह भी कहें वागेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, और मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, तीनों को मिलाने पर पूरी बात होगी। यदि हम शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं, इस मूर्छा को तोड़ डालते हैं, स्नायु संस्थान पर नियंत्रण कर लेते हैं, उसमें उठने वाली उत्तेजनाओं और वासनाओं की तरंगों को बदल देते हैं, तो बहुत महत्व का कार्य घटित हो जाता है। उपशमन की क्रिया संपन्न हो जाती है। फिर माया विफल, लोभ विफल, जितनी बीमारियां उभरना चाहती थी वे सारी विफल। जब विफल करने की चाबी हाथ लग जाती है, तब पहले से उत्तेजनाओं को विफल कर, उपशांत कर, फिर उनके उन्मूलन का प्रयत्न किया जाता है। धीरे धीरे उनका उन्मूलन हो जाता है। प्रेक्षा की फलवत्ता इसी से समझी जाती है कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के प्रति जागना शुरू कर दिया, उसने भीतर से आने वाली बुराई के प्रवाह को रोक दिया, और वह उपशम की क्रिया करते करते एक दिन उन सभी बुराइयों को क्षीण करने की स्थिति तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।